हेलो, गुड मॉर्निंग। जेएमसी की आप सभी को आज के नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन का शीर्षक रहेगा कि हम कैसे परमेश्वर के वचन से उत्साहित रह सकते हैं। तो आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हम यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 16 का 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं, जागते रहो। हमें अपने विश्वास में जागते रहना है। और एक जागने का मतलब को हम समझ सकते हैं कि हमें हमारे विश्वास में सावधान रहना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में शैतान कई सारी दुख तकलीफें, चिंताएं और कई सारी परेशानियां हमारे जीवन में लेकर के आता है। लेकिन उन सब से हमें सावधान रहना है, उस शैतान के बंधनों से हमें सावधान रहना है कि शैतान हमारे जीवन से उन वचनों को नहीं चुरा ले जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में बोया है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, जागते रहो। हमें सावधान रहना है हर एक परिस्थिति में। हमें परमेश्वर के पहला स्थान देना है, परमेश्वर को महिमा देना है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, विश्वास में स्थिर रहो। हमें कई बार हम अपना डिसीजन भावनाओं में रहकर लेते हैं, लेकिन हमें उन भावनाओं में रहकर कई बार हमें जीवन में दुख आती है, तकलीफें आती है, परिस्थिति आती है, तो हम डगमगाने लगते हैं अपने विश्वास में। अब हम अपने विश्वास में दृढ़ नहीं बने रहते हैं उन भावनाओं के कारण। लेकिन हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनना है, हमें अपने विश्वास में स्थिर बनना है, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर के नाम को उत्साहित कर सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके और अपने जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान दे सके। तो हमें अपने विश्वास को स्थिर करना है, हमें अपने जीवन में दृढ़ बने रहना है विश्वास के प्रति। और तीसरा पॉइंट हम देते, पुरुषार्थ करो। जो कुछ परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें जो वायदे दिए, उसके प्रति हमें दृढ़ खड़े रहना है, उसकी महिमा करना है, उसके वायदों को पूरा करना है, ताकि हम अपनी दौड़ सके और अंत में हम भी कह सके कि हमने अपनी दौड़ दौड़ी है। तो हमें पुरुषार्थ करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और बलवंत हो। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, बलवंत हो। हम जब अपने विश्वास के प्रति जागते रहेंगे, सावधान रहेंगे, विश्वास में दृढ़ खड़े रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तो हम परमेश्वर के वचन से बलवंत होते, परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित होते, उत्साहित होते, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना वायदा, अपना प्रेम हमें देता है। और 14वां वचन कहता है कि जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। जो कुछ हम सुसमाचार सुनाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो लोगों के लिए निवेदन करते हैं, वो सब हमें प्रेम से करना है, कुड़कुड़ा कर नहीं या किसी के बैर भाव में नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम से वो सब कुछ कार्य करना है, ताकि हम परमेश्वर में बलवंत होते जाए, परमेश्वर में उत्साहित होते जाए। तो हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 6 अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें यहाँ पौलुस उत्साहित करता है कि परमेश्वर में बलवंत बनो, परमेश्वर की शक्ति के और सामर्थ्य में बलवंत बनो। हमारी शक्ति हमारे सामर्थ्य में नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत होना है, परमेश्वर में उत्साहित होना है। और यहाँ पे 6 का 11 में वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जो इफिसियों के अध्याय में दिया गया है कि सत्य की कमर कसकर, सुसमाचार में के मेल के जूते पहनकर और उद्धार का टोप लेकर, वो सब हमें बांधना है, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। और आगे उसमें लिखा है ना कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से। तो इस सुबह में मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित होना है, अपनी शक्ति पर, अपने बलवान पर घमंड नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर में के वचन पर प्रोत्साहित होना है और शैतान के सामने में दृढ़ खड़े रहना है। अपने विश्वास में, अपने विश्वास के प्रति सावधान रहना है, अपने विश्वास को दौड़ को हमें पूरा करना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन से बलवंत हो सके। धन्यवाद। आमीन।
इस वीडियो को पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।